हाय, मैं हूं क्षितिज एंड वेलकम टू द वीकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन मार्केट रिसर्च। और लास्ट वीक हमने एक जबरदस्त रिबाउंड देखा। इंडेक्स करीब करीब 1300 पॉइंट 1300 पॉइंट्स रिबाउंड किया है। वी सॉ और शार्प रिकवरी ऑफ ओवर 5% एंड ऑल। एंड इस तरह की शार्प रिकवरी हमें लास्ट फरवरी 2021 में देखने को मिली थी निफ्टी में, जो एक वीक में देखने को मिली है। तो ये किसी भी तरह से एक छोटी रिकवरी नहीं है, इट्स अ गुड रिकवरी एंड वी हैव अ बुलिश कैंडल विच इज अ बुलिश मारुबोजू ऑन द वीकली चार्ट। अब यहां से व्हाट इज द आगे का स्ट्रक्चर, हाउ इज द इंडेक्स करंटली प्लेस्ड, और जो हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीक कि यहां से डाउनसाइड रिस्क कम लगती है, उसको प्ले आउट होने के बाद आगे का स्ट्रक्चर क्या है ये देखते हैं। अगर शो फ्लो की बात करें तो इस बार का शो फ्लो मैंने सिंपल रखा है कि निफ्टी में एक 5% का जंप हुआ है। 24,300 से लेके 24,800 तक का जोन लगता आसान है यहाँ से, लेकिन वहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं। वीक के बीच में आ गए हैं क्या, वीक एंड होते होते मतलब मंथ के बीच में आ गए हैं क्या, मंथ एंड होते होते हमारी जो ये मंथली कैंडल की क्लोजिंग है क्या वो इसी शेप में रहने वाली है कि नहीं, हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो ऑल दीज पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा सा टच अपॉन करेंगे। निफ्टी का ब्रेथ रिबाउंड हुआ है, वी सॉ दिस रीडिंग स्लिपिंग टू सिंगल डिजिट। सो देयर वाज आल्सो वन सिग्नल कि नहीं यार, यहाँ ज्यादा हो गई है सेलिंग। फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो क्वांटम है वो कम हुआ है सेलिंग का, बिकॉज थोड़ा रूपी में रिकवरी हुई है। तो यहां से क्या रूपी स्वीट स्पॉट में आ जाता है, ये हमने लास्ट टू लास्ट वीक के वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो ऑल द फैक्टर्स विल डिस्कस एंड प्राइवेट बैंक्स क्या स्वीट स्पॉट में है, तो उस पर एक थोड़ा सा हम एक डेटा पॉइंट को टच करेंगे जहां से पता लगेगा कि कॉन्ट्रेरियन बेट्स में, जैसे हम आईटी को कह रहे थे जो अभी लीडिंग इंजन है एक तरह से, अब क्या प्राइवेट बैंक्स उस तरह से आगे आएंगे। और एंड में हम यूएस मार्केट के एक ओवरव्यू के साथ फर्निश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। Let's start from the weekly chart of Nifty. As you can see, there is a bullish Marubozu candle which is closed above the previous 3 week का high. तो ये एक शॉर्ट टर्म में बुलिश इंडिकेशन है। ये उनके लिए है जिनका होराइजन 1 महीने से 3 महीने का होता है इन्वेस्टमेंट का, और जो काफी पोर्टफोलियो को अच्छे से चर्न कर लेते हैं। हम लोग जो मंथली चार्ट है इन्वेस्टर्स के लिए, हम जो मैं टेक अवे बोलूंगा उसमें डिस्कशन करेंगे। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं और इवन आप मीडियम टर्म स्विंग ट्रेडर भी हैं, तो आपके लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी का बुलिश स्ट्रक्चर अभी थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश नहीं है, रिबाउंड हुआ है, और अभी भी मार्केट अपने 20 और 50 के ईएमए के नीचे है और 200 वीकली से रिबाउंड आया है। तो रेंज हमारी ये हो गई है 24,400 ऑन द अपसाइड एंड 21,700 एंड 900 ऑन द डाउनसाइड। तो इस रेंज में मार्केट को हमारा को मॉनिटर करना है। अगर इस रेंज से मार्केट बाहर निकलना है तो अपना वो बुलिश मोमेंटम रिन्यू कर लेगा एक तरह से। Now let's look at the daily chart. डेली चार्ट को देखें, दिस इज फ्रॉम शॉर्ट टर्म ट्रेडर पर्सपेक्टिव। जब आपका 20 दिन से कम का होराइजन होता है, यूर एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट, तो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल होता है। एज यू कैन सी, हमने कहा था कि यहां से हमारा डिस्कशन बहुत क्लियर था, यहां से फ्रेश शॉर्ट बनाना किसी के लिए भी वो नहीं है। यहाँ पे मार्केट काफी ओवरसोल्ड है और एक रिबाउंड पेंडिंग है एज वी कैन सी। अब उसका रीजन कुछ भी रहा हो, जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज हो गई हो, सीज फायर्स हो गए, वो है, बट यहाँ पे यहाँ से आप कोई भी ट्रेडर बड़ी पोजीशन शॉर्ट नहीं बना सकता था, और एक रिबाउंड पेंडिंग था क्योंकि आरएसआई आपका काफी टाइम से डाइवर्जेंस भी दे रहा था। नाउ वी कैन सी 20 EMA के मार्केट ऊपर है एंड दिस इज द इमीडिएट सपोर्ट जोन ऑफ 23,600 एंड 22,492। यहाँ पे अगर मार्केट इस जोन को जब तक प्रोटेक्ट कर रहा है, मार्केट साइडवेज टू बुलिश स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकता है। ना यहाँ से क्या मार्केट इस तरह से निकल जाएगा, नहीं, मार्केट इस तरह से नहीं निकलेगा। यहाँ इस जोन में आके आपको 40 से 50% के रूप में आके आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। देन मार्केट शुड टर्न हियर समवेयर, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उसके बाद मार्केट इस जोन में किस तरह से प्ले आउट हो रहा है, जैसा कि आप प्रीवियस टाइम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक रिबाउंड का ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरह का होने वाला है, या फिर हमें एक बार शार्प पुल बैक के बाद रिकवरी देखने को मिलेगी। मेरे अंदाजे से मुझे लग रहा है कि जिस तरह की सेलिंग इंटेंसिटी थी, वी आर मोर लाइकली टू गेट इनटू दिस जोन, तो आपको इन्वेस्टिंग के और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि दिस वाज द ओनली अपॉर्चुनिटी। 23,000 तक रिट्रेसमेंट भी होता है, तो मार्केट हमें ब्रेड्थ यहाँ तक देखने को मिल सकती है, विच इज अराउंड 30%। ठीक है, तो ब्रेड्थ के हिसाब से अभी मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, 30% के ऊपर रीडिंग गई है, 40% के आसपास आई है, तो उसके हिसाब से कोई वीकनेस का सिग्नल नहीं है। रेंज बाउंड स्ट्रक्चर की तरफ हम ज्यादा जा रहे हैं। एज वी मॉनिटर द ड्रॉडाउन ऑल्सो ऑफ निफ्टी का ड्रॉडाउन देखें तो पीक से लगभग 16-15% का ड्रॉडाउन हुआ था, और मैंने कहा था जब तक ये पीक नहीं निकलती आपको एक सस्टेनेबल मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। नाउ इंडेक्स इज अराउंड 8 to 9% का जो उसका प्रीवियस वीक ऑल टाइम हाई से है, तो इंडेक्स थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ भी ये देखना होगा कि जर्नी इस तरह से होने वाली है या फिर इस तरह से होने वाली है। सो वी विल क्लोजली मॉनिटर दिस डेटा, बट एज आई सेड इन द ब्रेड चार्ट थोड़ा मौके मिलेंगे। एकदम से इंडेक्स ऊपर गया है, थोड़ा रिट्रेसमेंट कर सकता है, तो डोंट रश इनटू एवरीथिंग राइट नाउ। अगर मिस आउट हुए तो
markets will give you opportunity। और जो यहाँ पे आई थिंक अपॉर्चुनिटी मिली थी एंड वी वर डिस्कसिंग एक्टिवली इन आवर कम्युनिटी एज वेल, और हम लोग, मैं बार बार मैसेज पे भी लोगों को वीडियो में बता रहा था कि यहाँ पे कुछ कुछ करने का आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन है, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट। नेक्स्ट चार्ट में हम मॉनिटर करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा। ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए होता है जिनका होराइजन जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में रहते हैं, और उससे हमें डेरिवेटिव्स पोजीशनिंग भी पता लगती है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स किन लेवल्स के हिसाब से अपनी पोजीशनिंग को बनाए हुए हैं और मार्केट किस रेंज में रह सकता है। तो जो ये रेड बार्स हैं दीज आर कॉल राइटर्स, मतलब यहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। जो ये ग्रीन बार्स है दैट इज पुट राइटर्स, यानी मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। एज यू कैन सी 24,000 पे कॉल और पुट बराबर लगा हुआ है। दिस मीन्स कि मार्केट इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट इट्स बेस अराउंड 24,000 से 23,800 की रेंज, जो एक ब्रेकआउट के बाद मार्केट को मिली है, विच टेक्निकली मीन्स मार्केट इज ट्राइंग टू स्टेबलाइज हियर और कंसोलिडेट इट गेन्स। वो डेटा में भी दिखा रहा है, और ये अगर डेटा कुछ चेंज होता है तो हम उसको फिर मॉनिटर करेंगे। फिलहाल के लिए डेटा 24,000 को एज अ बेस बना के चल रहा है, जिसकी रेंज आपको डाउन साइड में 23,500, 200 से 300 तक मिलेगी, और अप साइड में आपको 24,700 तक मिलेगी, जो चार्ट पे हमारे वीकली चार्ट के हिसाब से लेवल अलाइन हो जाते हैं। नाउ टेक अवे फॉर दिस वीक, टेक अवे शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर साइडवेज टू बुलिश है। जब तक मार्केट 23,200 से 300 तक का रिट्रेसमेंट भी हेल्दी होगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट इतना बड़ा था मार्केट में, 4-5% से ऊपर का ब्रेकआउट था, और इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका 23,300, 2500 और 23,800। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप साइडवेज टू बुलिश स्ट्रक्चर लगे, अभी शॉर्ट करने की जल्दी ना करें, मार्केट पॉजिटिव ब्रेड्थ के साथ ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए भी ये देखना होगा कि अप्रैल की क्लोजिंग कैसे रहती है, बिकॉज एज पर द मार्च क्लोजिंग जो ट्रेंड है वो रेंज बाउंड हो गया है, मतलब यू हैव टू बाय लोअर एंड सेल हायर, नॉट कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो उसको ध्यान में रख के करना पड़ेगा, और अप्रैल मंथ की क्लोजिंग के हिसाब से हमें ज्यादा समझ में आएगा। मूविंग ऑन टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स का डेटा। फॉरेन इन्वेस्टर्स का डेटा हम क्यों मॉनिटर करते हैं? हम इसलिए मॉनिटर करते हैं कि भाई मार्केट में, जैसे मैंने बोला, मोमेंटम इनके बाइंग से ही आएगा। हम एक रेंज में रह सकते हैं, और उस रेंज के ब्रेकआउट को सस्टेन करना, वहां से एक बहुत बड़ा बुल मार्केट आना, वो इनके पैसे से ही होगा, और ये काफी सेलिंग कर चुके हैं। लास्ट मंथ इन्होंने लगभग 1,24,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी, जो हिस्टोरिकली सबसे बड़ा फिगर है, इवन आफ्टर आपका अक्टूबर 2024 जब मार्केट ने टॉप लगाया था। नाउ if you look at the data for this month, as of now there is selling approximately reaching 40,000 crore, and this means कि इनका selling का trend बना हुआ है। there is no immediate rush to buy Indian equities, which makes us concerned and believe our view कि भाई कहीं भी buy नहीं करना है, we have to buy low and sell high, मतलब मार्केट में पैनिक के वक्त ही आपको रिएक्ट करना है, so that you are aligned with the institutional positioning. Now there may be a question कि ये कब वापस आएंगे, but it's not matter. They don't come when the market is falling, they come when the market is rising. They don't look at the price as the historical data, they buy at the levels where they feel the price and the valuation have corrected immediately. अब हो सकता है यहाँ से जो रिकवरी आएगी उसके बाद अगर कुछ होता है तो they may buy at a higher price also. So then this is not an indication to time the market, this is just to keep in mind where to invest money. Okay, now if you look at their index futures positions, what does this tell? This tells basically from the derivatives point of view, where are they hedging their bets. So अगर इंडेक्स को इन्होंने इतने हायर लेवल पे शॉर्ट किया हुआ है, तो यानी कि कैश मार्केट्स में, मतलब इक्विटी मार्केट में जहाँ पे शेयर बाय सेल होते हैं, वहां पे आपको एक तेजी नहीं देखने को मिलेगी। सो इफ यू कैन सी इन द अप्रैल मंथ, द शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये रेड लाइन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिपिक्ट करती है, और ग्रीन लाइन लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स डिपिक्ट करती है, और ये येलो बार जो है ये नेट ओपन इंटरेस्ट है, मतलब जितने भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है प्लस माइनस करके कितना बना हुआ है। तो जैसे कि मैं काफी टाइम से हाईलाइट कर रहा हूँ, पिछले 1-2 साल से ये ओआई कभी पॉजिटिव हुआ ही नहीं है, तो यानी कि इनका मेजर सेल से जो ट्रेंड है वो सेलिंग रहता है, और जब तक यहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट अ बिगर रैली फ्रॉम हियर। आर प्राइवेट बैंक्स नाउ अंडर वैल्यूड? जैसे कि अब मैं बहुत बड़ा फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं हूं, ना मेरे को इतना फंडामेंटल समझता है, बेसिक समझता है, जितना सबको समझता है, अपनी इंडस्ट्री में ज्यादा समझता है। बैंक्स का इसलिए समझना जरूरी है, और यहाँ पे प्राइस टू बुक का आपको चार्ट दिख रहा होगा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट दिस मीन्स इज, फ्रॉम द प्राइस टू बुक पॉइंट ऑफ व्यू, जो प्राइवेट बैंक्स का जो वैल्यूएशन है वो अपने 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पे आ गया है मई 2020 के बॉटम के रेंज में, विच इज अराउंड 1.2.1 के आसपास आ गया, और एवरेज इसका उसका 2.8 है। अब ये बेसिकली अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो सिंपल भाषा में प्राइस टू बुक क्या हो जाता है बेसिकली, अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई 1 करोड़ का घर है तो उसका बुक वैल्यू हो गया लगभग 1 करोड़, एंड दिस रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो है कि उस 1 करोड़ के घर के ऊपर आपको कितना कोई पैसा देना चाह रहा है, भाई 1 करोड़ के ऊपर 1.2 1.3। सो इस डेटा को अभी इस तरह से समझेंगे कि भाई अभी आपका फेयर वैल्यूएशन 2.8 है,
ओके आफ्टर 10 साल का वैल्यूएशन, और अभी आपकी रीडिंग 2.1 के आसपास है, विच मीन्स यू आर अंडर वैल्यूड राइट नाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वैल्यूएशंस। और लेकिन यहाँ पे ये भी देखना होगा कि यहाँ पे रैली ना 2001 के बाद से लगभग 2021 के बाद से आई नहीं है। बट वाई आई एम टेलिंग दैट कि ये वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंटरेस्टिंग बेट हो सकता है, बिकॉज एक रिबाउंड टिल 2.8 ऑल्सो, जो कि इस वैल्यूएशन जोन में आने के बाद लगभग उसने हिट किया ही है, तो वहां से एक आपका एक कॉन्ट्रेरियन प्ले हो जाता है। और ये प्राइवेट बैंक्स की बात हो रही है, कोई छोटे मोटे बैंक्स की बात नहीं हो रही है, जिनको मैं अभी डिस्कशन करूंगा। सो फ्रॉम अ प्राइस टू बुक पॉइंट ऑफ व्यू दिस लुक्स वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, वैल्यूएशन बहुत कंफर्ट आ गया है। और इसमें हम प्राइस टू बुक इसलिए देखते हैं, पी इसलिए नहीं देखते हैं, बिकॉज बैंक्स में हमें पी ठीक पिक्चर नहीं दिखाता है, बिकॉज पूरा बैलेंस शीट में प्रॉफिट वगैरह के साथ और भी चीजें देखनी पड़ती हैं, प्रोविजनिंग्स होती हैं, ऑल दीज थिंग्स। ये सब मैं पढ़ के बता रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बड़ी इंडस्ट्री और आपके सामने बड़े बड़े बैंक है, इनका मैं एक बार चार्ट भी दिखाता हूँ। इनमें कोई छोटे मोटे बैंक नहीं आते हैं, मतलब ये SBI नहीं आएगा इसमें, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, ये सब मतलब बड़े बड़े बैंक है। इसका प्राइवेट बैंक इंडेक्स का मतलब आपको ये देखना पड़ेगा, जो भी आपका फेडरल बैंक है, कैनरा, इसमें पंजाब नहीं आएगा। ये पूरा बैंकिंग इंडेक्स का एक्चुअली फोटो है, बट मैं यहाँ पे प्राइवेट बैंक से आपको HDFC दिख सकता है, ICICI, एक्सिस, कोटक, एंड देन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, देयर इज फेडरल बैंक, इंडसइंड। तो इन सब का आपको वैल्यूएशन देख के कॉन्ट्रेरियन प्ले हो सकता है। आप ETF में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, बट एज पर योर रिस्क एपेटाइट, दिस इज नॉट समथिंग विच आई एम सेइंग कि आप कर लो, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपको उसको समझना है तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। बट दिस इज वेयर, जैसे कि हमने IT डिस्कस किया था कि IT थोड़ा कॉन्ट्रेरियन प्ले, तो उस तरह से प्राइवेट बैंक्स भी। अब इसको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, क्योंकि क्यों इस लेवल पे इन्वेस्टिंग करना ठीक भी है इसमें। अब प्राइवेट बैंक का एक बार चार्ट देख लेते हैं, मेरी स्क्रीन पे मैंने शेयर किया हुआ है। ये मंथली चार्ट है, इसमें से दिखता क्या है बेसिकली, ये 20 मंथली और 50 मंथली एवरेज है, और यहाँ पे बेयरिश स्ट्रक्चर नहीं है, एक नया हाई लगा है और एक शार्प पुल बैक हुआ है। अब यहाँ पे ये 20% लगभग डाउन है, और उसके बाद थोड़ा सा लगभग 10% का रिबाउंड भी आ गया है। तो इसी जोन से लगभग अगर कोविड का सिनेरियो छोड़ दें, तो यहाँ से मार्केट में एक रिबाउंड आता है और एक नया हाई लगता है। तो फ्रॉम द प्राइस एंड वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 23,400 का रेंज ब्रीच होती है, तो इतना ही डिस्टेंस मार्केट नीचे भी ट्रेवल कर सकता है। बट लेकिन अगेन हम वैसे ही नीचे ले रहे हैं, सस्ता ले रहे हैं। टॉप पे इन्वेस्टिंग कहाँ होती है ना, मतलब इन्हीं जोन्स में इन्वेस्टिंग होती है फॉर द लॉन्ग टर्म, तो उस हिसाब से बाय कीजिए, नीचे आएगा तो और बाय कीजिए। वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया, तो ऐसा तो नहीं है स्ट्रक्चरली कुछ गलत हो गया, और कुछ गलत हो गया तो ऐसा नहीं है कि मतलब सबके साथ होगा, वो अकेले के साथ नहीं होगा। सो लुक एट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक बार यूएस मार्केट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। S&P 500 एक क्लासिक बुलिश हैमर बना प्रीवियस वीक, और आज इस वीक उसके हाई के ऊपर क्लोज आई है, 2 से 3 वीक के ऊपर। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से देयर इज नो वीकनेस एज सच, एंड अगर मार्केट इस वीक के हाई के ऊपर सस्टेन करने लगता है, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट मार्केट कैन टेस्ट हायर लेवल्स अराउंड 7,000 और 600, मतलब 90 वगैरह के जोन में जा सकता है। क्योंकि डेली चार्ट पर देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। हमारा व्यू था अगर मार्केट इस लो को निकालता है, विच इज अराउंड 2 अप्रैल के लो को, तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा था क्लासिकल, यहाँ पे ये ऐसे बनता, बट टू द सरप्राइज और टू द एक्सपेक्टेशंस मार्केट ने ये लो प्रोटेक्ट किया, और मार्केट ने एक शार्प मूव दिया यहाँ पे इन सब जो सीज फायर अनाउंस हुआ उसके बाद, और ये सारे रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकल गया है। तो अभी तक तो स्ट्रक्चर यहाँ पे बेरिश नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये रिट्रेसमेंट होके भी जाता है इस तरह से, मतलब अगर प्राइस इस तरह से भी मूव करता है और फिर मूव करता है, तो इस हाई के ऊपर और तेजी हो सकती है। ये भी मान के चलिए, यूएस मार्केट से भी वीकनेस का सिग्नल नहीं है, बट लेट्स सी कि इस जोन में मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहता है। बट अभी तक कोई बेरिश सिग्नल नहीं आया, तो यूएस मार्केट और ग्लोबल क्यूज से पॉजिटिव क्लूज ही है, तो उस हिसाब से अपनी पोजीशनिंग रखिएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल रिप्लाई एंड रीच आउट टू मी फॉर एनी क्वेरीज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।